तो मेरा प्रथम मुद्दा यह है कि इन पे कार्रवाई होनी चाहिए अखिलेश्वर कुमार जैन जी पे, और तत्काल प्रभाव से जिन्होंने पूरे धार्मिक न्यास परिषद के अंदर में जो कार्रवाई इन्होंने किया अभी तक का, उस सभी की समीक्षा होनी चाहिए। और एक हिंदू साधु संत जो हिंदू परंपरा को, हमारे सनातन धर्म को जानने वाले, हमारी अखाड़ा द्वारा को जानने वाले ऐसे अध्यक्ष को वहाँ पर बैठाया जाए। दूसरी, बिहार में जातीय जनगणना हो रहा है महाराज। हम सभी सन्यासी, महात्मा, बैरागी, उदासी, हम सभी घर द्वार छोड़ते हैं, माता पिता को छोड़ते हैं, और माता पिता को छोड़ने के बाद हम संन्यास लेते हैं तो हमारी जाति गोत्र सब बदल जाता है। लेकिन जातीय जनगणना जब बिहार में हो रहा है तो हम सभी साधु संतों को, जो 360 संप्रदाय है, 13 अखाड़े है, हम सभी का जाति कौन सी होगी? हम अपने जाति में कोड नंबर हमारा क्या होगा? बिहार का मतलब गूगल पे आप सर्च करेंगे तो मठ मंदिर आता है, आप सर्च कीजिएगा बिहार गूगल पे तो मठ मंदिर साधु संत आता है बिहार का मतलब। लेकिन बिहार में जो सीतामढ़ी है, जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम, वह जानकी जन्मभूमि को शक्ति स्थल घोषित करना चाहिए। और मैं सरकार से मांग करता हूँ इसको कि तुरंत प्रभाव से शक्ति स्थल जानकी जन्मभूमि घोषित करे। 1 महीना का मैं समय देता हूँ बिहार सरकार को कि जितना मैंने मांग आप सभी के समक्ष रखा होना चाहिए, तो 1 महीने बाद पुनः आप सभी के बीच में आऊँगा और पूरे बिहार के 10,000 संत महात्मा के पटना में सदन से लेकर, सड़क से लेकर सदन तक के आंदोलन होगी। और लास्ट में हम तब को संवैधानिक जो दायरा है आंदोलन करना, आंदोलन के माध्यम से हम किस प्रकार भी जिस प्रकार हमें बिहार के साधु संतों को हित के लिए कार्य करना पड़ गया, उसके लिए मैं योगी अखिलेश्वर दास तत्पर हूँ। प्रथम धन्यवाद। खरदर्शन विश्व अखाड़ा परिषद के प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। जैसे कि महंत महेंद्र दास जी ने आप सभी को बताया कि बिहार में किस प्रकार साधु संतों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। प्रथम मुद्दा तो हमारा यह है कि हर एक राज्य में, भारत के जितने 28 राज्य हैं, हर एक राज्यों का धार्मिक न्यास बोर्ड का जो सेक्शन है, जो एक्ट है, जुडिशियल परंपरा अलग अलग। जैसे मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ तो महाराष्ट्र का जो चार्टी कमिश्नर है बॉम्बे के तहत आता है, और हर एक जैसे हमारा जुडिशियल परंपरा होता है उसी प्रकार जो जुडिशियल में हमें सुना जाता है, उसी प्रकार धार्मिक न्यास परिषद में भी महाराष्ट्र में हर एक डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट सुना जाता है। उसे कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन पूरे बिहार में एक ही जगह धार्मिक न्यास परिषद है। आप सभी ने देखा है किस प्रकार यहाँ पे साधु संतों के साथ दुर्व्यवहार किस प्रकार हो रहा है, उसका मैं जीता जागता उदाहरण आप सभी को देने के लिए आया हूँ। आप सभी को ज्ञापित है कि मैं योगी अखिलेश्वर दास हूँ और खरदर्शन विश्व अखाड़ा परिषद का मैं ट्रस्टी भी हूँ और महाराष्ट्र का इंचार्ज हूँ। विषय वस्तु स्थिति यह है कि जिस प्रकार बिहार धार्मिक न्यास परिषद हमारे गुरु परंपरा को ख़त्म करने के लिए तुला है, जिस प्रकार जैसे जो व्यक्ति अभी अध्यक्ष है वर्तमान में अखिलेश कुमार जैन, जिनको हमारे परंपरा के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। हमारे 13 अखाड़ा है, 360 संप्रदाय है बिहार में, 360 संप्रदाय और 13 अखाड़ा। हम सन्यासी है, बैरागी है, उदासीन है, कबीरपंथी है, किस अखाड़ा के हमारा परंपरा के महंत किस प्रकार बनेंगे, किस महंत को किस प्रकार नियुक्त किया जाता है, यह कुछ भी विषय उनको वस्तु स्थिति पता नहीं है। और जो भी गांव में जो भू माफिया है, भू माफिया जैसे ये गांव में हो गया, 5 लोग एकत्रित हुए और किसी महंत के खिलाफ एप्लीकेशन दिया और निवेदन जाकर धार्मिक न्यास परिषद में दिया, तुरंत उस महंत को बिना जांच पड़ताल किए हुए धार्मिक न्यास परिषद उससे महंत को निष्कासित कर देता है। जैसे कि अभी महाराज जी ने आपको बताया कि संविधान की धारा 13(3) का और 26 के पालन के बिहार राज्य हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा 33(2) की उपधारा के अनुसार एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश नंबर 1535, 1540, 2023 के अनुसार साधु संत महंत के मठ मंदिर सनातन धर्म के प्राचीन परंपरा के संरक्षण, सर्वधन न्यासी परिसंपत्तियों को सुरक्षितम उपाय एवं न्यासी अतिक्रमित को मुक्त कराने हेतु, जैसे जिस प्रकार हर एक जगह जो मठ मंदिर का ज़मीन है, गांव के जो गुंडे होते हैं, जो बाहुबली होते हैं, जो बलवान होते हैं, कुछ लोगों को एकत्रित कर यह बिहार में ज़्यादा चलता है। आप सभी को कुछ इसमें ज़्यादा कुछ अवगत कराने की आवश्यकता नहीं है। एकत्रित करके उसे कब्जा कर लिया जाता है और बाद में उस महंतों को वहाँ से निष्कासित कर दिया जाता है। तो मेरा पहला मुद्दा यह है कि पहले भी बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष संत महात्मा हुआ करते थे, उस सदस्य उनकी कमेटी के सदस्य महात्मा हुआ करते थे। सबसे पहले तत्काल प्रभाव से अखिलेश्वर कुमार जैन जी को पद से हटाना चाहिए और वहाँ पे चुनाव कराकर बिहार में जो धार्मिक लोग हैं, जो विरक्त संत महात्मा है, इसमें 2 परंपरा होती है, एक विरक्त भी होता है और एक गृहस्थ भी होता है। गलती कौन करता है? मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप किसी महंत पे कार्रवाई मत कीजिए, आप महंत पे कार्रवाई कीजिए, लेकिन जिसने आपके मठ मंदिर का ज़मीन बेचा, जिसने अपने परिवार के चक्कर में पड़कर, गलती कौन करता है? गृहस्थ करता है, लेकिन उसको भोगना किसे पड़ता है? हम सभी विरक्त महात्माओं को भोगना पड़ता है। तो मेरा प्रथम मुद्दा यह है कि इन पे कार्रवाई होनी चाहिए अखिलेश्वर कुमार जैन जी पे, और तत्काल प्रभाव से जिन्होंने पूरे धार्मिक न्यास परिषद के अंदर में जो कार्रवाई इन्होंने किया अभी तक का, उस सभी की समीक्षा होनी चाहिए। और एक हिंदू
साधु संत, जो हिंदू परंपरा को, हमारे सनातन धर्म को जानने वाले, हमारी अखाड़ा द्वारा को जानने वाले ऐसे अध्यक्ष को वहाँ पर बैठाया जाए। दूसरी, बिहार में जातीय जनगणना हो रहा है महाराज। हम सभी सन्यासी, महात्मा, बैरागी, उदासी, हम सभी घर द्वार छोड़ते हैं, माता पिता को छोड़ते हैं, और माता पिता को छोड़ने के बाद हम संन्यास लेते हैं तो हमारी जाति गोत्र सब बदल जाता है। लेकिन जातीय जनगणना जब बिहार में हो रहा है तो हम सभी साधु संतों को, जो 360 संप्रदाय है, 13 अखाड़े हैं, हम सभी का जाति कौन सी होगी? हम अपने जाति में कोड नंबर हमारा क्या होगा? इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें 360 संप्रदाय, 13 अखाड़े हैं। हम सभी भी इस देश का और इस राज्य के नागरिक हैं, हम भी मंदिर के मठ है, महंत है, पुजारी है। तो जो लाभ इसके बाद जो मिलेगा इस समाज को बिहार में, वो हम सब शायद उस लाभ से वंचित रहेंगे। तो मेरा सरकार से मांग है, सबसे पहले पूरे बिहार का जो साधु संत, महंत, पुजारी जो विरक्त है, उनके आप जाति जनगणना कीजिए और हम सभी को भी आप एक कोड दीजिए। तीसरा, जैसे कि महाराज जी ने बताया, आज हम सभी बहुत ही हर्षोल्लास है और हम एक सन्यासी होने के नाते हमें खुशी भी है कि विश्व में अयोध्या के अंदर जो 500 वर्षों से जो हम सभी ने जो केस लड़ा है, जो मुकदमा, हमारे जो पीढ़ियों ने जो अपने नेत्रों से दर्शन नहीं कर पाया, हम सभी 2024 में राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं और 24 में रामलला का स्थापना होगा, भव्य राम मंदिर बनेगा। विषय आता है बिहार। बिहार का मतलब गूगल पे आप सर्च करेंगे तो मठ मंदिर आता है, आप सर्च कीजिएगा बिहार गूगल पे तो मठ मंदिर, साधु संत आता है बिहार का मतलब। लेकिन बिहार में जो सीतामढ़ी है, जानकी जन्मभूमि, पुनौरा धाम, वह जानकी जन्मभूमि को शक्ति स्थल घोषित करना चाहिए और मैं सरकार से मांग करता हूँ इसको कि तुरंत प्रभाव से शक्ति स्थल जानकी जन्मभूमि घोषित करे। जिस प्रकार आप बरसाने में जाइएगा तो राधा रानी के विशाल महल है, जनकपुर में भी है जानकी महल, लेकिन जहाँ पे जन्म है बिहार में है, तीर्थाटन से देख लीजिए, पर्यटक स्थल से सीतामढ़ी का कोई विकास नहीं है, उसको शक्ति स्थल घोषित किया जाए। तीसरा, मेरा जो सबसे बड़ी जो मुद्दा है, जो 2006 तक के पूर्व के जो अध्यक्ष धार्मिक न्यास परिषद के और जो अभी है, सारे कार्यों को समीक्षा करे और हमारी परंपरा का रक्षण हो, क्योंकि हमारी परंपरा का रक्षण नहीं हो रहा है। 2006 में एक अमेंडमेंट पास हुआ था कि कोई भी मठ मंदिर का अगर उत्तराधिकारी बनाना है तो उत्तराधिकारी बनाने से पहले, शिष्य को बनाने से पहले, यानी महंत बनाने से पहले उन्हें धार्मिक न्यास परिषद से, यानी उनको आदेश लेना पड़ेगा कि मैं शिष्य बना रहा हूँ। ऐसा बोल तो ये तो पूरा मुगलिया शासन हो गया, यानी आप पे हम पे शासन नहीं, उससे भी महाशासन कर रहे हैं। तो ये सारे के विरोध में हम सभी आज एकत्रित हुए खरदर्शन विश्व अखाड़ा परिषद के बैनर के नीचे। आपसे मीडिया बंधु से मेरा आग्रह है कि इस सभी विषय को आप सभी उठाइए और 1 महीना का मैं समय देता हूं बिहार सरकार को कि जितना मैंने मांग आप सभी के समक्ष रखा होना चाहिए, तो 1 महीने बाद पुनः आप सभी के बीच में आऊँगा और पूरे बिहार के 10,000 संत महात्मा के पटना में सदन से लेकर, सड़क से लेकर सदन तक के आंदोलन होगी और लास्ट में हम सबको संवैधानिक जो दायरा है आंदोलन करना, आंदोलन के माध्यम से हम किस प्रकार भी जिस प्रकार हमें बिहार के साधु संतों को हित के लिए कार्य करना पड़ गया, उसके लिए मैं योगी अखिलेश्वरदास तत्पर हूँ। और मेरा जैसे महाराज जी बताए कि मेरी महाराष्ट्र में मेरी आश्रम है, मेरी कर्मभूमि महाराष्ट्र हो सकता है, लेकिन मेरी जन्मभूमि बिहार है। मैं चंपारण से आता हूँ और मैं यहाँ का धरती पुत्र हूँ और मैं साधु संतों की आवाज़ उठाने के लिए बिहार राज्य, सभी संत महात्मा को आवाज़ उठाने के लिए मैं बिहार में आया हूं और इनके लिए मैं अंतिम श्वास तक मैं लड़ाई लड़ूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत जी।